हिस्सा। नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा के जो उपचुनाव होने वाले हैं उन पर बहुत सारी खबरें पिछले दिनों आई। ये भी खबर आई कि जो 24 उपचुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस ऐसे प्रत्याशियों की तलाश कर रही है जो दिग्गज हों, यानी बड़े खिलाड़ी हों। उसमें पूर्व मंत्री अजय सिंह राहुल का भी नाम है, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव का भी नाम है और मीनाक्षी नटराजन का भी नाम है। ऐसे वो लोग हैं जो चुनाव लड़े और हार गए, विधानसभा की बात करें। लेकिन अब कांग्रेस चाहती कि जब ये बड़े लीडर चुनाव मैदान में उतरेंगे तो शायद वो ज़्यादा ताकत से लड़ पाएंगे। लेकिन बाखबर में हम उन बेखबर लोगों को भी बाखबर करना चाहते हैं जो दरअसल इस बात के कयास लगा रहे हैं कि शायद बाहरी उम्मीदवार होंगे। हमारे पास खबर ये कि कांग्रेस में इस तरह की किसी भी योजना पर बात नहीं हो रही है। वो स्थानीय उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाएगी और उसके साथ साथ वो ऐसे चेहरे भी उतार सकती है जो भाजपा के बागी हो या पार्टी के पास नंबर 2 लीडरशिप के हो। तो महत्वपूर्ण मुद्दे इस पर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। देवदत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राघवेंद्र जी। दरअसल कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि वो विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं उसमें बहुत बड़ा इलाका तो चंबल ग्वालियर क्षेत्र का है, कुछ इलाका थोड़ा सा मंदसौर नीमच से लेकर हम इंदौर तक आ जाए मालवा का है, और उसके बाद थोड़ा सा शेडोल तरफ हम जाएंगे। आपको लगता है कि जो हवा में खबरें तैर रही हैं कि कांग्रेस अपने नए प्रत्याशियों के तौर पर बड़े दिग्गजों को उतारेगी, आपको लगता है कि क्या ये व्यावहारिक होगा या कांग्रेस के भीतर सच में ऐसी बात चल रही है? आपकी राय? जी बिल्कुल, कांग्रेस चूंकि विपक्ष में है जी और सत्ताधारी दल भाजपा से मुकाबले के लिए वो दमखम वाले प्रत्याशी तलाश रही है जो धन बल और बाहुबल में सरकार के साथ मुकाबला कर सके। और उसमें एक ये भी होता है कि स्थानीय कार्यकर्ता बड़े नेता के नाम पे एकजुट हो जाता है, आपस में उनमें गुटबाजी भी होती है कई बार। तो मेरी जो जानकारी है उसमें कुछ नेताओं के नाम पर विचार किया जा रहा है, जैसे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, अरुण यादव, मीनाक्षी नटराजन और प्रेमचंद गुड्डू का तो सावेर से तुलसी सिलावट के खिलाफ लगभग सही माना जा रहा है जी। एक और कांग्रेस प्रयास कर रही है कुछ ऐसे प्रत्याशी भी जो नॉन पॉलिटिकल हो, एनजीओ, समाज सेवी हो। कुछ सीटों पे वो खाटी कांग्रेस परिवार के 9 युवकों को भी टिकट देने की मूड में है। तो कांग्रेस का पूरा फोकस इस समय प्रत्याशी चयन पर है, क्योंकि आज जिस तरह से दिग्विजय सिंह की फेसबुक वाल चर्चा पर रही दिन भर, जिसमें उन्होंने एक तरह से आम जनता से अपील की है कि कांग्रेस से यदि आप नाराज हो तो कभी बदला ले लेना, लेकिन अभी इनसे लेना है बदला जिन्होंने ये दल बदल की है, जो बिके हैं ऐसा करके। और उधर शिवराज सिंह ने भी आज मुलाकात की है जो सिंधिया समर्थक विधायक हैं जी। सबसे बड़ी चिंता यही है कि कोरोना महामारी के चलते एक तो ये नहीं हो पा रहा। देवदत्त जी, आपको थोड़ा रोकूंगा, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश चतुर्वेदी जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवदत्त जी की बात पूरी हो फिर मैं आपके पास लौटता हूँ। विषय आज का यह है बातचीत का जिस पर हम फोकस कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी जिनका स्थानीयता से कोई संबंध नहीं है। जैसे एक बात आ रही है, इस बात की चर्चा देवदत्त दुबे भी कर रहे हैं कि जैसे सुर्खी से कांग्रेस लड़ाना चाहती है, ये खबर है, कांग्रेस की तरफ से कोई खबर नहीं, इस बारे में कोई पुष्टि नहीं है कि अजय सिंह राहुल को वो इलेक्शन लड़ाना चाहती है। अरुण यादव प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, उनको लड़ाना चाहती है। मीनाक्षी नटराजन की बात करें तो इसमें कितना दम है, कितना तंत्र है, मैं आपसे पूछूंगा। पहले देवदत्त दुबे की बात हो जाए। जी देवदत्त जी, बात पूरी करें। जी, तो कांग्रेस का पूरा फोकस प्रत्याशी चयन पर है, क्योंकि उसके पास अभी जमावट करने के लिए सरकारी तंत्र नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे भाजपा एक तरह से जो सरकारी योजनाओं को उन क्षेत्रों में फोकस बनाए हुए जहाँ चुनाव हुए वहाँ लोगों की मदद हो जाए कोरोना में और जो किसान खरीदी में, लेकिन कांग्रेस इस समय पूरा फोकस इसी पे बनाए है और उसके लिए उसने नेताओं को अलग अलग बैठकें बुलाई। जैसे सुर्खी क्षेत्र की जब बैठक बुलाई गई पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निवास पर, उसमें अजय सिंह भी उपस्थित थे और सागर जिले के स्थानीय कांग्रेसी नेता उपस्थित थे जी। एक और प्रयोग कर सकती है कांग्रेस, जैसी की चर्चा है कि पूर्व मंत्री विठल भाई पटेल हैं, उनकी नातिन हैं धारणा पटेल जो कि एनजीओ चलाती हैं जी। तो एक तरह से वो कि खाटी कांग्रेसी है, परिवार की पृष्ठभूमि और सहानुभूति के दम। बिल्कुल, ये बात देवदत्त जी जरूर गले उतरती है कि वो
विट्ठल भाई पटेल की नातिन को इलेक्शन लड़ा लें, लेकिन अजय सिंह राहुल की बात जो अखबार की दुनिया में, मीडिया की दुनिया में तैर रही, मैं पूछूंगा राजेश जी से। राजेश जी, इस बात में कितना दम लगता है आपको कि कांग्रेस अपने उन प्रत्याशियों को उतारेगी जो हैं तो दिग्गज लेकिन स्थानीय नहीं है? क्या ऐसा संभव है? क्योंकि जो लोग एक बार चुनाव हार चुके हैं, अजय सिंह राहुल की बात कर रहे हैं, अरुण यादव की बात करें जो बुद्धि से इलेक्शन हार गए थे, क्या ये लोग भी खुद उतरना चाहेंगे? क्योंकि बार बार वो हारना नहीं चाहेंगे, उनका स्थानीय स्तर पर विरोध होगा, फिर बीजेपी को मुद्दा मिलेगा कि आप बाहरी प्रत्याशी को लेकर आए हैं, ये जीत भी गए तो आपसे मिल नहीं पाएंगे, और जीत भी जाएंगे तो सरकार तो हमारी रहने वाली। तो बहुत सारे तर्कों का सामना करना पड़ेगा कांग्रेस को अगर वो बाहरी उम्मीदवार को लेकर आएगी। मैं आपसे एक बात पूछने से पहले जोड़ूंगा एक चीज कि कांग्रेस के जो भीतर खाने की बात है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व के लोग हैं, उनका कहना ये कि ये मीडिया की चर्चा है, कांग्रेस के भीतर इस तरह की कोई बात नहीं हो रही कि वो अरुण यादव को, अजय सिंह राहुल को मैदान में उतारेंगी उपचुनाव में। आपकी राय? राघवेंद्र जी नमस्कार। नहीं, माने हम लोग जितना राजनीति को समझते हैं राघवेंद्र जी कि इसमें ये आपकी जो बात है बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूँ कि कांग्रेस जो है इतने संकट से गुजरने के बाद इस तरह का निर्णय मुझे नहीं लगता है कि लेगी, कि जो आप सुर्खी का जिक्र कर रहे हैं और दीगर सीटों का जिक्र कर रहे हैं, अरुण यादव मुंगावली से बात की जा रही है कि शायद अरुण यादव को, क्योंकि वहां यादव बहुल वोटर ज्यादा है, यादव वोटर ज्यादा हैं, इस तरह से। पर मुंगावली की बात कर रहे हैं, मुंगावली में। अच्छा, नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस जो है ये इस तरह का फैसला करेगी, क्योंकि कांग्रेस के सामने एक तो पब्लिक में ये एक परसेप्शन बनाने का एक जो मतलब प्रयास होगा कि भाई जो लोग कांग्रेस छोड़ के गए हैं, माने उन लोगों ने, मतदाताओं ने कांग्रेस को उम्मीदवार को चुना था पिछले चुनाव में। अब ये तो जो दिग्विजय सिंह ने जो एक सवाल उठाया है और ये कल उनकी जो अपील एक सामने आई है, उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि ये जो 22 लोग हैं, 24 लोग हैं, इनको जो है हराना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं होगा। माने आप किसी सिंबल पे इलेक्शन लड़ते हैं, जीत जाते हैं और फिर साल 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप मतलब अपने जो भी आपके इक्वेशन है, गणित है, उस हिसाब से अपना सब कुछ बदल देते हैं पल में। तो ये तो किसी भी लोकतंत्र के लिए बिल्कुल जायज बात है कि ठीक नहीं है, और अगर इसकी शुरुआत होगी तो फिर ये इसका अंत कहाँ होगा भगवान ही जानता है इसको। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में राघवेंद्र जी, कांग्रेस इस तरह का रिस्क नहीं लेगी। राजेश जी, एक बात है जो आपने कहा दिग्विजय सिंह जी के बारे में, उनकी बहुत आवाज माने कार्यकर्ता सुनते हैं, लोगों को गंभीरता से लेती कांग्रेस, लेकिन क्या अब इस बदले हुए दौर में क्या दिग्विजय सिंह की इस बात को पर कोई ध्यान देगा? क्योंकि 15 महीने के कांग्रेस की सरकार में कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी सरकार से नाराज रहे, उनको लगा कि उनकी उपेक्षा हुई। और दिग्विजय सिंह को अगर आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में जब आम चुनाव हुए थे विधानसभा के, तब उन्होंने कहा था कि आप प्रत्याशी मत देखिए, सिर्फ हाथ का पंजा देखिए। दिग्विजय सिंह की इस बात को कार्यकर्ताओं ने माना था और पार्टी को सरकार के नजदीक वो लेकर आ गए थे। लेकिन क्या अब कार्यकर्ता उनकी बात को सुनेगा? क्योंकि 15 महीने की सरकार की जो कड़वाहट है कार्यकर्ताओं में, वो जरूर उनको याद होगी। बदली हुई परिस्थिति में कार्यकर्ता तो बीजेपी का भी कार्डर नाराज है जी, कांग्रेस का नहीं, बीजेपी का भी कार्यकर्ता नाराज है। जो जिन दिक्कतों का सामना लेकिन भाजपा के साथ प्लस बीजेपी को भी करना है, भाजपा के साथ प्लस ये कि सरकार उनकी है, तो वो नाराजगी। और दूसरी बात है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अड़ जाते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़ा सा मान जाते हैं। नहीं, बीजेपी में कार्यकर्ताओं का बड़ा तबका है जो अपनी स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रहा है जी। बड़े बड़े नाम है बीजेपी में जो अपनी भूमिका को लेकर चिंतित हैं, बिल्कुल, कि उनकी क्या भूमिका होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में कोई ऐसा नहीं है कि कोई कांग्रेस, बीजेपी निश्चित रूप से सरकार में है और उसको जो माइलेज सत्ता में रहने का मिलना चाहिए वो मिलेगा भी, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी का कार्डर कोई ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल तैयार बैठा है कि नहीं भाई, वो पहले अपनी सुनिश्चित करना चाहता है स्थिति को। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जो मूल सवाल है आपका कि कांग्रेस जो है अरुण यादव को या अजय सिंह को या इस तरह के तमाम नामों को यहाँ वहां से लड़ा के ऐसा रिस्क नहीं लेगी कांग्रेस, क्योंकि इसका मैसेज ठीक नहीं जाएगा। बिल्कुल राजेश जी, मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको। अभी दरअसल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद आपकी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हम बहुत जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
इसने